अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज खेतों के अंदर पहुंचे हैं तो मौजू भी हमारा यही फसलें हैं जहां से हमें अनाज जो है वो मिलता है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि गंदम जो है कहीं गिरी है तो कहीं बची हुई है, लेकिन हर तरफ एक फ़िज़ा बनी हुई है कि गंदम की फसल तबाह हो गई। कितनी मुतासिर हुई है इन बारिशों से, फ़ायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, क्योंकि हर तरफ से नुकसान की आवाज़ नज़र आ रही है। लेकिन कुछ जो ख़ास तौर पर संजीदा हलके हैं वो ये कहते हैं इसका फ़ायदा है, उस फ़ायदे में से नुकसान माइनस किया जा रहा है, ना कि सारा नुकसान ही नुकसान है। लेकिन मौसमियाती तब्दीलियाँ इस हद तक तेज़ हैं कि गुज़िश्ता साल 1 महीना पहले जो है वो फसल की कटाई शुरू हुई, तो इस साल 1 महीना लेट होने जा रही है। तो ये एकदम से जो डिफरेंस है, इसका अफेक्ट कितना होता है, फसलें कितनी मुतासर होती हैं, उसके साथ साथ हमारा पूरा साइकिल जो है, किसान एक खेत से 3 फसलें निकालने की कोशिश करता है। अगर वो 3 फसलें नहीं निकालेगा तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाता। और एक तरफ किसान है तो दूसरी तरफ आढ़ती है जो उसकी ज़रूरियात पहले से भी उसकी आमदन को है और उसके उगाई हुई फसल की जितना भी मुआवजा है वो नहीं देता और ताख़ीर कर देता है। वहाँ किसान पहले ही चीख रहा होता है। किसान भी होंगे, माहौलियाती जो तब्दीली हैं उसके ऊपर हमारे साथ माहिर मौजूद हैं। सबसे पहले उनकी बात करते हैं, फिर हमारे साथ चौधरी ताहिर रज़ा गुज्जर साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ूँगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे बड़ी एक ख़ास बात करनी है कि ये पिछली साल देखें, हमें इस साल भी बल्कि लगा फरवरी के 15 तारीख के बाद कि लगता है फसलें इस बार फिर मुतासर होंगी, लेकिन अब लग रहा है कि 15 अप्रैल से भी ताख़ीर ये कटाई की जा सकती है सेंट्रल पंजाब के अंदर। इस मौसमियाती तब्दीली को आप कैसे देख रहे हैं कि इतनी ह्यूज चेंज आ रही है? पिछले साल हमने एक बहुत बड़ा सैलाब पूरे पाकिस्तान में नोट किया, और जैसे बारिशें हो रही हैं, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, ऐसी बारिशें दोबारा तेज़ हो जाती हैं तो हम तो फिर उसी अंदेशे की तरफ जा रहे हैं और हमारा सेंट्रल पंजाब भी उससे मुतासिर होता देखा जा रहा है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं हमारे लिए और हमारी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बन रही हैं। और इसमें 2 चीज़ें देखने वाली हैं कि पिछले साल मार्च के महीने में हीट वेव आई थी और उससे हमारे गंदम का दाना पिचक गया था, और पिछले साल बहार का मौसम ही स्किप हो गया था। उसमें बहार नहीं आई थी, तो टेम्परेचर सडनली राइज़ कर गया और उसकी वजह से हमारी गर्मियों की फसलें भी मुतासर हुई और ख़ास तौर पे गंदम बहुत मुतासर हुई। इस साल आपके सामने है, मार्च और अप्रैल में हमारी गंदम की पकाई शुरू हो जाती है और गंदम के पकने का मौसम है, और इस मौसम में बारिशें हो जाना या आंधियाँ आ जाना या जिस तरह की ज़ालाबारी या तूफ़ान आता है तो ये हमारी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनता है। ना सिर्फ गंदम के लिए, बागात के लिए भी। आम के अब बूर का टाइम है और बहुत ज़्यादा आम का बूर जो है वो गिर गया है इन बारिशों की वजह से और ज़ालाबारी की वजह से। और इसी तरह सिट्रस के अंदर फूल लगने का मौसम आ गया है और फूल उससे बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, जिसकी वजह से फल आइंदा के लिए बहुत पैदा होना मुश्किल हो जाएगा। तो जहाँ तक गंदम की बात है, गंदम में ये अब इस वक्त सिट्टा जो है वो काफ़ी वज़नी हो जाता है। जो तो गंदम टाइम पे लगी होती है उसमें सिट्टे का वज़न ज़्यादा हो जाता है, और उसको सिंपल अगर पानी से भीग जाए तो फिर वो गिर जाता है और उसका उठना फिर मुहाल हो जाता है। इस स्टेज के ऊपर गंदम जो गिर जाती है वो ज़्यादा खड़ी होने के काबिल नहीं रहती, वो ज़्यादातर लेटी ही रहती है। दुआ ये करनी चाहिए कि बारिशें कम हों, जिसकी वजह से इसका मज़ीद नुकसान का अंदेशा कम से कम हो। एक और मैं चीज़ आपको बता दूँ, 2 चीज़ें हैं जिसमें एक तो बारिशें हैं, वो अनप्रिडिक्टेबल बारिशें हो रही हैं प्रिडिक्शन के बगैर, और उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। कभी भी सर्दियों की बारिशें इतना ज़्यादा हैवी रेनफॉल नहीं होता और इतना पानी नहीं आता, जिसकी वजह से वो खेतों के अंदर पानी खड़ा हो जाता है और जो गिरी हुई गंदम है उसके सिट्टे उस पानी से मुतासर होते हैं, और ना सिर्फ फंगस लग जाती है बल्कि दाने ख़राब हो जाते हैं और गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं। इससे ये नुकसान है। दूसरे नंबर के ऊपर इसके लिए मैनेजमेंट अब करने की ज़रूरत ये है कि एक तो कंबाइन को कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि जो लेटी हुई गंदम है वो कंबाइन में नहीं आएगी, कटाई उसकी मुश्किल हो जाएगी। उसके साथ थ्रेशर की कटाई करें और मौसम का इंतज़ार करें। अल्लाह से दुआ ये करनी चाहिए कि काफ़ी अच्छे दिन लग जाएं धूप वाले। उस धूप की वजह से हमारी जो फसल है उसका पानी सूख जाएगा और हमारी कटाई आसानी से हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम सवाल, ये आपने गंदम को ब्रीफ कर दिया, पूरा सर्कल जो डिस्टर्ब हो रहा है कि पिछली बार हम किसानों को यहीं खड़े होकर मशवरे दे रहे थे कि 15 दिन पहले गंदम लगाएं, अब हम उन्हें क्या कहेंगे? क्योंकि अब आगे मकई या कपास है, उसके बाद चावल भी साथ खड़ा है, फिर गन्ना लगना है, तो किसान इस वक्त सोच रहा है मैं करूं क्या, क्योंकि खेत भरे खड़े हैं, उसे ये समझ नहीं आ रही कटाई कैसे करनी है, और अभी उसे ये नहीं अंदाज़ा कि 15 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे या महीना मेरा इस खेत को खाली करते लग गया, उसके बाद उसको बेचना है, उसके पैसे आने हैं, फिर अगली फसल की तरफ उसने बढ़ना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपके बहुत ज़्यादा ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं ये बड़े वैलिड हैं और इनके ऊपर एड्रेस करने की ज़रूरत है इनको।
आप सही कह रहे हैं कि इससे हमारा सिर्फ ये अभी का मौसम डिस्टर्ब नहीं हुआ, ये हमारे आइंदा पूरे साल का जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो गया है। क्योंकि हमारे, आपको मैं बताता चलूँ कि 2 सीज़न है, एक रबी सीज़न है, एक खरीफ सीज़न है। अब रबी सीज़न की फसलों की कटाई है, और इस कटाई के दौरान आप देख लें कि कैनोला की फसल भी मुतासर हो गई, गंदम की फसल भी मुतासर हो गई, और इसकी अगर हमारी थोड़ी सी कटाई लेट हो जाएगी तो इससे हमारा आने वाला जो फसलों का साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हम एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पिछले 10 साल का डाटा जो हमारे अयूब रिसर्च ने इकट्ठा किया है, उस डाटे के मुताबिक हमने ये देखा है कि खरीफ के मौसम में बारिशों की जब ज़रूरत नहीं होती तो तब बारिशें शुरू हो जाती हैं, और ख़ास तौर पे सितंबर अक्टूबर में। उस वक्त आप देख लें कि खरीफ की कटाई का मौसम होता है। तो अब जो सीज़न है मार्च और अप्रैल का, ये बारिशों का मौसम नहीं है। यही बारिशें अगर जनवरी और फरवरी में होती तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे का बायस बनती। तो अब इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हमने सोइंग टाइम एडजस्टमेंट करनी है, ये इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत आ गई है। और दूसरे नंबर के ऊपर एक मैं एज ए सॉइल साइंटिस्ट आपको बता दूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन यूज़ करें। बैलेंस्ड फर्टिलाइज़र में ये होगा कि जिन फसलों में हमने गंदम की फसल के ऊपर पोटाश इस्तेमाल की है और बैलेंस्ड न्यूट्रिशन में इस्तेमाल की है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा लॉजिंग के लॉसेस कम हो जाते हैं। तो पोटाश का बहुत ज़्यादा रोल है, इसलिए बैलेंस फर्टिलाइजेशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हमें काम करने की ज़रूरत है। और दूसरे नंबर के ऊपर सोइंग टाइम एडजस्टमेंट के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और ड्राउट रेजिस्टेंट और बारिश के अंदर, आंधी के अंदर जो फसल खड़ी रहे, लॉजिंग के लॉसेस कम हों, उस फसल को उगाने की ज़्यादा ज़रूरत है, और उसके ऊपर रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपको डॉक्टर साहब ने बहुत ब्रीफली हर चीज़ बताई। चौधरी साहब, आपकी तरफ बढ़ूँगा। किसानों के हमेशा से मसाइल आप ऐवान बाला तक, बल्कि हर ऐवान तक, हर सतह तक आप पहुँचाते हैं। कितना किसान परेशान है इस वक्त, हकीकत क्या है, आप इससे वाबस्ता हैं? जो एक फ़िज़ा पूरे शहर में बन चुकी है, बारिश हो जाए जो कहते हैं मौसम सुहाना हो गया है, किसान को कोई नहीं देखता। किसान को कम पैसे मिलें तो कहते हैं कि हमें ठीक है जी, किसान का हक इतना बनता है, लेकिन जब आटा महंगा मिलता है तो फिर गालियाँ देते हैं जी, किसान लुट के ला गया। सिचुएशन इस वक्त क्या है और किसान कहाँ खड़ा नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मौसमियाती तब्दीली की वजह से पिछले चंद साल से मेरा काश्तकार बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसके लिए हमें टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर अपनी सोइंग करनी चाहिए और अपनी कटाई करनी चाहिए। उसकी जो तरीक़ेकार है वो अयूब सर्च वालों से मिलके और जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनसे मिलके, और ये नहीं है कि आप दाना फेंक के आप बैठ जाएं जी गंदम उग जाएगी। अब हमें हर एक स्टेप पे एहतियात करनी पड़ेगी, गंदम की खासकर। और जब गंदम की फसल इस वक्त बारिश से मुतासर हो रही है, जिस ज़िले में ज़ालाबारी हो रही है वो ज़्यादा मुतासर हो रही है, जहाँ पे ज़ालाबारी नहीं है वहाँ, और जो हमारी अगेती फसल लगाई हुई है उसको नुकसान है, जो पछेती फसल हमने लगाई है उसको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं। उसकी अगर परसेंटेज देखी जाए तो हमारे 10 से 15% से ज़्यादा लॉस नहीं है। कई जगह मेरे काश्तकार को फ़ायदा हो रहा है, जिन्होंने पछेती फसल लगाई थी, जिन्होंने अगेती लगाई थी उनको नुकसान हो रहा है। और इतना अनसर्टन हो गया है चौधरी साहब कि हम अगर 2-1.5 माह पहले बात करें इंटरव्यू में तो हम कह रहे थे अगेती लगाएं फ़ायदा होगा, पछेती से नुकसान होगा, और आज 1.5 माह बाद हम वही बात रिपीट उल्टी कर रहे हैं कि पछेती का नुकसान हो रहा है, अगेती का नुकसान हो जाएगा। गैर मुतवक्का जो बारिशें हो रही हैं ना, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। उसके लिए हमें सीड उस किस्म का इस्तेमाल करने जिसके अंदर कुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा हो, और दूसरा हमें जो रकबा है हमारा उसकी लेवलिंग करनी चाहिए। लेज़र लेवलिंग करेंगे तो हम पानी की निकासी भी कर सकेंगे। अगर इमरजेंसी करनी के हम अपने खालों के अंदर वो पानी डाल सकते हैं। अगर हमें लेवलिंग नहीं होगी वो भी काम होगा। अब चने की फसल भी मुतासर हो रही है, कनोला भी मुतासर हो रहा है, और हमारे जो बागात हैं, सब्ज़ियाँ, वो सारी चीज़ें मुतासर हो रही हैं। सिर्फ मौसम अनजायज़ ज़रूर हो रहा है, लेकिन इसके लिए हमें अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए सबको, ताकि मुल्क के हालात बेहतर हों। और जो मौसमियाती तब्दीली आ रही हैं उसके लिए मेरे काश्तकार को भी तैयार रहना चाहिए, ताकि उसकी फसल की पैदावार से कम नुकसान हो और उसको फ़ायदा हो सके। अच्छा सब एक आखिरी कि 3900 जो कीमत मिली है, आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं जो इतना बड़ा नुकसान होने जा रहा था गंदम का भी, किसान का भी, उससे कुछ कंपनसेशन किसान को मिल जाएगी? एटलीस्ट किसान को आसरा हो जाएगा अगली फसलों के लिए, या कोई उसका 5 मन 10 मन यील्ड कम होती है तो? नहीं, काश्तकार को जो रेट दिया गया गवर्नमेंट ने, ये बहुत अच्छा रेट था। इससे काश्तकार के मसाइल बहुत कम हो गए थे। लेकिन हमें देखना चाहिए जिन्होंने आटा लेना है उनका भी ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल सही। वो एक तनासब के साथ हमें रेट देना चाहिए। हमें सिर्फ ये चाहिए कि जो ये आटे के ऊपर मुफ्त आटे पे सब्सिडी दे रही है, अगर ये मेरे काश्तकार को दी जाए तो एक तो उसके अंदर पोटेंशियल ज़्यादा आएगा, उसकी पैदावार लागत कम आएगी, और मैक्सिमम एरिया पे वो अपनी गंदम की फसल लगाए, जिससे हम गंदम के बहरानी कैफियत से निकलने में हमें बहुत सारी मदद मिलेगी। आटा फ्री देने वाले जो अरबों रुपया है वो काश्तकार को देना चाहिए, ताकि काश्तकार ज़्यादा से ज़्यादा गंदम आए और लोगों को सस्ता
आटा भी मिल सके और सस्ती गंदम भी मिल सके। यानी कि इसकी पूरी प्लानिंग पॉलिसी जी। जो है, जो हमें शायद मेरे ख्याल में किसी भी मुंतखब हुकूमत में नज़र नहीं आई। वो आते हैं किसी और मंसूबों में, ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देखा सेंट्रल पंजाब में, और आते जो हमारे किसान का हाल हुआ वो भी सारे देख रहे हैं। उसमें ये टेम्परेरी तौर पे ना फ़ायदा लेने के लिए, सियासी फ़ायदा लेने के लिए, लेकिन हमें सियासी फ़ायदा नहीं लेकिन हमें मुल्की फ़ायदा सोचना चाहिए कि काश्तकार को भी रीज़नेबल पैसे बचने चाहिए पैदावार से, सारफ को भी सस्ते रेटों में हमें ज़रिए जिनास मिलनी चाहिए, और माफिया का जो कंट्रोल है वो मिनिमम होना चाहिए, ताकि माफिया जो पैसे ज़्यादा कमा लेता है, ना ज़िम्मेदार को पैसे बचते हैं और सारफ को चीज़ें महंगी मिलती हैं। इसके लिए हमें एक जो हमारी जो कहते हैं मार्केटिंग सिस्टम है उसको अप करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जोसेफ साहब आपका। यहाँ एक तरफ हमने कुछ दिन पहले खबर नशर की कि चीनी का जो 90 लाख बोरी शॉर्ट है, उसकी वजह से एक्स मिल रेट जो है 100 से भी ऊपर जा चुका है। तो दूसरी तरफ हमारी गंदम जो आने वाली है उसकी कीमत जो है वो ऑलरेडी बढ़ चुकी है, लोग लाइनों में लगे हुए हैं। ये फसल किस हद तक लोगों को महफूज करेगी, ये बहुत बड़ा एक सवाल था। लेकिन बारिशों के बाद एकदम से खुशनुमा ये ताजगी आई कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन ज़्यादा बारिशों ने नुकसान किया। और बेवक्ती जो बारिशें हैं वो भी अल्लाह के एक अजाब और अल्लाह की एक पकड़ के ज़ुमरे में शामिल की जाती हैं। और ये एक एलामिया होता है अल्लाह की तरफ से कि एक मैसेज है अपनी उम्मत के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए, कि अभी भी वक्त है, हम सीधे रास्ते पे और ख़ास तौर पे अपनी गलतियों को ताइयों को ठीक कर लें। मैं ख्याल ये मैसेज भी हमारा बहुत ज़रूरी है रमज़ान मुबारक के हवाले से, कि हम भी कहीं ना कहीं नहीं बल्कि बेशतर जगहों पे गलत कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और वो हमें देखना होगा। और मेरे ख्याल में ये सब नुकसानात भी हमें फ़ायदे में बदलते बहुत जल्द नज़र आएंगे। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। गंदम की फसल मुतासर हुई है, इसके असरात किस हद तक हो सकते हैं, कितनी फ़ीमन यील्ड मुतासर होती दिखाई दे रही है। हमारे साथ माहिरीन हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप सिर्फ ये बता दें कि इस वक्त अगर हम अंदेशा लगाएंगे नुकसान का तो कितना, क्योंकि हम ये शुक्र ही अदा कर सकते हैं फैसलाबाद डिवीज़न में ज़ालाबारी नहीं हुई अभी तक हाल, और अल्लाह महफूज रखे इससे। बाकी कसूर देखें, पाकपतन देखें, सियालकोट देखें, और इधर मंडी बहादुरी तो ज़ालाबारी बड़ी हुई है। उसके और इसके असरात जो बारिश के बाद नुकसानात और ज़ालाबारी के नुकसानात का अगर अंदेशा लगाएं तो कितना हो गया? सबसे पहले तो हम कहूँगा कि ये जो बारिश हुई है ना, तो बारिश में इतना ज़्यादा नुकसान अभी तक नहीं था। ये अभी और आगे बारिश होगी तो उसमें नुकसान का अंदेशा ज़्यादा है, लेकिन अभी तक जो है ना इसमें तो 5-10% वही जो इसका फ़ायदा था कि बारिशें, मौसम ठंडा हो गया था, यील्ड पे इफेक्ट होना था, तो वो उसमें से नुकसान हो रहा है। वो 5% तक, मैक्सिमम 10% तक इतना। जहाँ पे यालाबारी है वहाँ पे जो है तकरीबन 40-50% तक जो है ना नुकसान हो सकता है कि वो, क्योंकि जहाँ पे भी यालाबारी का दाना गिरता है वो सिट्टा जो है ना बिल्कुल खाली हो जाता है, या मिनिमम हाफ तो जो है ना वो खाली हो जाते हैं। तो ये साहिवाल एरिया में इधर भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी और यालाबारी थी, वहाँ पे भी उन्होंने वो ज़िम्मेदार कह रहे थे कि हमारी जो है ना तकरीबन 15 से 20 मन जो है ना वो फ़ी एकड़ पैदावार जो है ना वो कम हो रही है। तो ऐसा मजमूई तौर पे पाकिस्तान की जब पैदावार की हम देखेंगे, पंजाब की पैदावार को देखेंगे तो वो डेफिनेटली तो 30 मन से भी नीचे हमें नज़र आएगी कैलकुलेटेड। तो नहीं, ऐसे नहीं होता, क्योंकि ये जो है ना यालाबारी, ये पैचेस होते हैं, पॉकेट्स होती हैं, ये कोई ब्रॉड जो है ना एक सिस्टम नहीं है कि जहाँ जी फैसलाबाद में सारे में एक पट्टी से होगी वहाँ पे होगा। ये बारिशें जो हो रही हैं, बारिशों का अभी तक जो है ज़्यादा इतना इम्पैक्ट नहीं है। अभी भी जो है ना जो बिल्कुल लॉज कर गई हैं वो पानी के नीचे आए हैं, पानी में है, तो वो तो जर्मिनेशन का उनका प्रॉब्लम है, फंगस का प्रॉब्लम है, वो हो सकता है। लेकिन अभी भी अगर ड्रेनेज अच्छा हो तो अभी भी नुकसान इतना ज़्यादा जो है ना वो नहीं है। वो नहीं है। बहुत शुक्रिया, मैं आगे बढ़ूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक अहम सवाल है कि इससे बाकी सर्कल कितना डिस्टर्ब होता दिखाई दे रहा है? आप समझते हैं कि गंदम एक फ़सल है, इसके बाद अभी और फसलें हैं, पूरा सर्कल है एक साल का, किसान चाहता है 3 फसलें ले ले, तो बाकी फसलें कितनी मुतासिर होंगी? अगर वो मुतासिर होंगी तो फिर अगली बार गंदम मुतासिर होती दिखाई देगी। बिल्कुल, इसमें यह है कि अब इसकी हार्वेस्टिंग डिले होगी और जो इसके बाद जो क्रॉप आनी है काटन की वो लेट लगेगी। इस तरह वो उन क्रॉप की प्रोडक्शन भी इसमें इफ़ेक्ट होगी। और गंदम की तो ज़ाहिर बात है कि इसमें अब किसानों को चाहिए कि इसमें पानी ना खड़ा होने दें और प्रॉपर उसकी निकासी करें ताकि बर वक्त इसकी हार्वेस्टिंग हो सके। अच्छा, मज़ीद नुकसानात से और किसान के लिए क्या मुफीद मशवरे होंगे उनको बचाया जा सके इससे? इसमें यह है कि अब किसान को देखना चाहिए, मौसम की पेशगोई देखनी चाहिए कि मज़ीद बारिशें तो नहीं हैं, और हार्वेस्टिंग में इसका जो मॉइस्चर लेवल है वो 10% से कम होना चाहिए। जब इस सीड में 10% से मॉइस्चर कम हो तब इसकी हार्वेस्टिंग करें और इसकी बरियां छोटी बनाएं और जो सिट्टों का रूखा ऊपर रखें और फील्ड जो
जो ऊंची फील्ड ऊंचा है ना उसमें जो भरियाँ लगाएं ताकि मज़ीद नुकसान ना हो सके। मज़ीद नुकसान ना हो सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप किसानों को क्या ख़ास तौर पर इस हवाले से मुफीद मशवरा को देंगे? इसमें ये है कि भी एक तो पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी मोस्टली क्रॉप लेट लगती है। काटन बेल्ट में लेट लगती है, दूसरे नंबर पे राइस के बाद भी लेट लगती है। जो हमारी लेट क्रॉप होती है ना वो बच जाती है। ये देखें हमारी पीछे पट्टी जो है ना वो पूरी की पूरी हम सिलेक्शन करके आए हैं। कल बारिश हुई है तो अभी तक वो बची हुई है, और जो अर्ली लग गई थी ये हमारी ड्राउट वाली है, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं उधर तक, वो पीछे वाली ना जी। वो उसको हमने अक्टूबर के लास्ट वीक में लगा लिया था, वो भी बची हुई है गिरने से। तो एक तो ये पैनिक क्रिएट हो जाता है, दूसरे नंबर से अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये यालाबारी और ये जो चीज़ें हैं ना ये तो अल्टीमेटली नुकसान की तरफ जाती हैं। तो जो लेट वाली क्रॉप है ना उस पर वरी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर लाज नहीं की तो ये ग्रेन फार्मेशन में फ़ायदे में रही है। अच्छा, एक आपने ये जो पैनिक वाली सिचुएशन, इस पर मैं बड़ा अहम सवाल पूछूं, क्योंकि मैं शायद मजबूर होकर प्रोग्राम करने आया हूँ। बिल्कुल हमारी अहम फसल है, अनाज है हमारा सबसे अहम, लेकिन हर तरफ एक आवाज़ आ रही है तबाह होगी गंदम, तबाह होगी। यही तो कह रहा हूँ ना कि जो राइस बेल्ट है ना वो मोस्टली लेट लगता है, तो लेट में जो है ना उसको इतना नुकसान नहीं है। आगे अल्लाह माफ़ करे, आगे की मैं नहीं बात कर रहा, ठीक है। इसी तरह के सदरन पंजाब में वो तकरीबन मैच्योरिटी पे चली गई थी और ईवन के हार्वेस्ट भी हो रही है। आगे अगर कोई इस तरह की फोरकास्ट आ जाती है तो फिर तो नुकसान के चांसेस हैं। अगर ये जो 1-2 दिन के स्पेल है ना इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर खुदा ना खास्ता यालाबारी हो जाती है तो उससे फिर नुकसान के ख़तरे बढ़ जाते हैं, उससे नुकसान के ख़तरे बढ़ जाते हैं। और सच हमारे से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप भी साइंसदान हैं, आप इसके ऊपर क्या समझते हैं कि किसान को ऑलरेडी 3900 रेट अगर पंजाब में मिल रहा है, तो आपको लगता है जो कॉस्टिंग की थी किसान ने उसे कहीं ना कहीं कंपनसेशन मिल जाएगी, अगली फसलों के लिए वो तैयार हो सकता है कि इतनी यील्ड उसे आए कि वो एटलीस्ट अगली फसलों के लिए अपने पाँव पे खड़ा हो जाए? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गंदम के हवाले से जितने आपको पता है कि मार्केट में जितने भी इनपुट्स हैं उसमें फर्टिलाइज़र वगैरह है, स्पेशली सीड का है, हर चीज़ का रेट बढ़ चुका है। तो इस हवाले से जो गवर्नमेंट ने जो प्राइस अनाउंस की है वो रीज़नेबल है, और होपफुली के जो किसान है वो उसको इससे फ़ायदा होगा। लेकिन उसमें सिर्फ एक जो नुकसान ये हुआ है कि गवर्नमेंट ने ये प्राइस लेट अनाउंस की सोइंग के बाद। अगर ये पहले अनाउंस करते तो ज़ाहिर है कि उसका इम्पेक्ट ज़्यादा आता। दूसरी जो आप पैदावार की बात करें, इंशाल्लाह इस साल गंदम की पैदावार इतनी आएगी कि किसान को उससे फ़ायदा होगा, यानी कि वो अखराजात पूरे होंगे। यानी कि डॉक्टर साहब पहले बात करते थे कि इतना जो पैनिक क्रिएट किया हुआ है इतना इसकी ज़रूरत नहीं है। ये इस साल अगर आप मुझे एक लाइन में अगर मुझसे पूछे ना कि बारिशों का फ़ायदा हुआ कि नुकसान, ओवरऑल बारिशों का फ़ायदा हुआ, क्योंकि जैसे ये हीट वेव आना शुरू हुई थी फरवरी के लास्ट वीक में, एक खतरा पैदा हो अगर गया। ऐसे ही कंटिन्यू चलती तो इस वक्त आपकी गंदम, फिर वो लफ्ज़ हम यूज़ कर सकते हैं कि आपकी गंदम तबाह हो गई, क्योंकि जो टेम्परेचर का नुकसान है ना वो इस बारिशों के नुकसान से कम है। इब्तदाई तौर पे जो बारिशें हुई हैं, गंदम लॉन्च की है, खेतों में गिरी है, उसका इतना नुकसान नहीं। लेकिन अब जो ऑलरेडी गिरी हुई गंदम है उसके ऊपर जो बारिशें पड़ रही हैं, और स्पेशली उन खेतों में जिनमें पानी जज़ब करने की सलाहियत कम है, पानी का निकास नहीं है, वहाँ जो गंदम गिरी हुई है वहाँ लोकलाइज्ड नुकसानात हैं। लोकलाइज इस तरह से कि जिस जगह पे जालाबारी हो रही है, जिस एरिया में, वहाँ ज़्यादा नुकसानात हैं। जिन खेतों में पानी ज़्यादा खड़ा रहेगा वहाँ गंदम के क्वालिटी के ज़्यादा इशूज़ हैं। ओवरऑल इन जनरल क्रॉप के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है बारिश। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ने, बड़ा ब्रीफली और कंप्लीट मेरे ख्याल में एनालिसिस उसका दिया है कि एक मार्केट के अंदर जो हम पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उसका नुकसान भी कहीं ना लेटर ऑन में होगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस पैनिक का हमें नुकसान ये भी होता है कि अमूमन जो लोग स्टोरेज वाले हैं जिन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करनी है वो मुतहरक हुए हमें मार्केट्स में नज़र आ रहे हैं। वो पहले से पुरानी गंदम को स्टॉक करना शुरू हो गए हैं कि पता नहीं गंदम क्या हो गया, तबाह हो गया, गंदम मिलनी नहीं है। उसकी वजह से किसान भी परेशान नज़र आ रहा है, और ख़ास तौर पे आवाम परेशान नज़र आ रही है कि 3900 रेट है, ये पता नहीं 8000 की मिलेगी अब। ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स हैं। जिस तरह पिछले साल हीट वेव का इफ़ेक्ट आया था, इस तरह इस साल अगर बारिश का आ गया तो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ सालों में मुख्तलिफ़ सूरत हाल मौसम की होती है हमारे पास, लेकिन किसान को हर मौसम के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बात की कि हमें पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहिए। मुख्तलिफ़ पैचेस में है ये इफ़ेक्ट ज़्यादातर, जो 5 से 10% इफ़ेक्ट आया है। तो अब हमें जो सबसे ज़रूरी बात है कि संभाल की तरफ जाना चाहिए, कि पानी खेत में नहीं खड़ा रहने देना, और इसकी जो भरियाँ बनानी है वो छोटी बनाकर ऊंची जगह पर रखें। और इसको जब आगे हम देख रहे हैं कुछ दिनों की है वेदर फोरकास्ट के बारिश का स्पेल आ सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए पानी खेत में अपने नहीं खड़े होने देने, इसका निकासी का प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे।
और जो खेत में अब फसल रह जाएगी, जब आगे टेम्परेचर में राइस होता भी नज़र आ रहा है, उसमें प्रॉपर उसको खुश्क होकर जब दाने में नमी की जो तनासब नमी का तनासब है 10% से कम हो, तो फिर जो है ना इसको स्टोर करें। इससे इंशाल्लाह आपकी जो गंदम है वो संभाली जाएगी। और गवर्नमेंट की सपोर्ट प्राइस भी काफ़ी है। जो अगर डॉलर चूँकि बढ़ रहा है, वो आइंदा साल में शायद गवर्नमेंट को सोचना पड़े। फिल वक्त ये किसान के लिए मुनासिब होगा कि उसको अच्छे तरीके से स्टोर करे, और गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट करेगी। गवर्नमेंट से सपोर्ट करेगी। बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ मौजूद हैं। एक और दोस्त है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक और चीज़ इस वक्त है कि गंदम की सपोर्ट प्राइस भी उन्होंने बात की। गंदम भी अच्छी है, चलो किसान को फ़ायदा भी हो जाएगा। किसान ख़ास तौर पर ज़रा गौर करे, क्योंकि सोशल मीडिया पे हमारे मुफक्कर बहुत बड़े बड़े हैं। पूरा पाकिस्तानी वैसे मुफक्करों का है, मतलब वो जिसका दिल करता है तस्वीरें लगाता है, किसान रो रहा है, फसल तबाह होगी। मतलब मुझे यकीनन तौर पर लग रहा था पूरे पाकिस्तान की फसलें लेट गई हैं, लेकिन यहाँ आके लगा कि इतनी ज़्यादा जो है वो फसल नहीं गिरी जितना शायद वो सोशल मीडिया पे एक पूरा पैनिक क्रिएट कर दी गई है। ये इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, तकरीबन बस 5 से 10% तक यील्ड में फ़र्क पड़ेगा। बाकी ये है कि किसान ज़रा केयर करें। हार्वेस्टिंग में ये मशीन से हार्वेस्टिंग नहीं होगी, अब कोशिश करें कि दरांती से हार्वेस्टिंग करें, और बरियाँ जो हैं वो ऊंचे जगह लगाएं और सीटों की रोक ऊपर की तरफ रखें, तो इंशाल्लाह पैदावार ठीक रहेगी। फिर अगर हम फॉर एग्जांपल लगाएं कि ऐसा खेत है जो गिरा हो, इसकी तकरीबन कितनी यील्ड मिनिमम से मैक्सिमम निकल सकती है? उसमें से तकरीबन 35 मन तक हो जाएगी, 35 से 40 मन तक। और जिसकी अगर फसल का दाना पहले बना हुआ था लेकिन वो अभी भी उसका 50 से ऊपर 50 मन से ऊपर जा सकती है। चलें, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अयूब सच के साइंसदान मौजूद थे। उन्होंने मुफीद मशवरे भी दिए किसानों को कि ख़ास तौर पे आने वाले वक्त के अंदर अब जो हो गया सो हो गया। आने वाले दिनों में सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है बारिशों का सिलसिला थोड़ा थम जाए, और अभी जो 1-2 दिन की बारिशें, उसके बाद इस हद तक तेज़ बारिशें या ये भी आने वाली बारिशें इतनी तेज़ ना हो कि हमारी खड़ी फसल जो है जो मुतासिर हो चुकी है लेकिन मज़ीद मुतासिर ना हो। और अस्तगफार तो डेफिनेटली हमारा बनता है, क्योंकि ये एक आजमाइश है। इसे आजमाइश कह लें या इसे एक अल्लाह की तरफ से हमारा एक पकड़ कह लें, लेकिन रमज़ान मुबारक का महीना है, उसके अंदर हमें ख़ास तौर पर गिड़गिड़ाना चाहिए। और इस फसल का जिसको हमने साल खाना है उसके हवाले से देखना चाहिए। ख़ास तौर पर गिरां फरोशों के लिए एक बहुत खुला मैसेज है अल्लाह की तरफ से कि ये जो एक चीज़ आप स्टोर करके महंगे दामों बेचते थे, आज आपके लिए ये सब वैसे ही कर दिया गया है। तो हमें बहुत सारी चीज़ों का बहुत क्रिटिकल एनालिसिस के साथ आगे बढ़ना होगा, जो कि हमें हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जावेद साहब मौजूद हैं, चीफ़ साइंटिस्ट हमारे साथ अयूब सर से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपसे गाहे बगाए इस हवाले से बात करते रहते हैं। गंदम की फसल पहले हम ये कह रहे थे कि ऑलरेडी मौसम गुज़िश्ता साल पीछे आ गया। इस साल जो मुकर्रर डेट्स हैं उससे भी आगे जाता नज़र आ रहा है। बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। कितनी फसलें आगे वाली मुतासिर होंगी? पहली तो ये सवाल ये होगा, ये कितनी मुतासिर हो चुकी है? अभी 1-2 दिन और भी पेशीनगोई की जा रही है कि बारिशें हो सकती हैं। अगर ये कंटिन्यू रहती हैं तो कितना नुकसान है? फिर आने वाली जो अगली फसलें होंगी, ये तो पूरा एक सर्कल साल का जो है डिस्टर्ब होता नज़र आएगा। जी बिल्कुल, देखें पहले तो जो बारिशें हुई हैं ना, जैसे आप पीछे जाए ना, अगर फरवरी का आखिरी हफ्ता और मार्च का पहला हफ्ता बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया था, तब ये थ्रेट था कि ये जो है ना अर्ली मैच्योर हो जाएगी और ग्रेन श्रिवलिंग आएगी। लेकिन बारिशें शुरू हो गई, टेम्परेचर मॉडरेट हो गया, तो उसने पहले तो फ़ायदा दिया है गंदम की फसल को, दाना बेहतर बना है। जो ख़ास तौर पे लेट क्रॉप थी वो भी अच्छा ग्रेन बना गई। लेकिन अब जो कंटिन्यूस ये चलती जा रही हैं तो अब ये नुकसान की तरफ चला गया है, क्योंकि काफ़ी सीवियर किस्म की लॉजिंग भी हो गई है, फसल गिर गई है ज़्यादा जगहों पे, और कुछ जगहों पे जहाँ पे ओले पड़े हैं वहाँ तो ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो अब फर्दर जो बारिशें हो रही हैं ये नुकसानदेह हैं, और जो फील्ड ज़्यादा गिर जाता है उसमें 5 से 20% तक नुकसान हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछली बार हमें ये नुकसान आया था कि 5-10 नहीं बल्कि 15-20% तक लोगों की, क्योंकि अर्ली क्रॉप आ गई और उसकी वजह से धूप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज़ कर गया। इस बार माहिरीन तो ये हमेशा कहते हैं या पुराने किसान ये कहते हैं कि जो फसल गिरने का इतना नुकसान नहीं है, कि वो ठीक है, दाना बन गया था। अभी फसल का आपके इंटरव्यू की हमने यही बात की थी कि दाना बन चुका था,
गिरी है, लेकिन मज़ीद बारिशें जो हैं वो नुकसानदेह फिर हो जाएंगी। जी हाँ, क्योंकि वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि अगर मज़ीद बारिशें होती हैं तो अब ज़मीन गीली है, फर्श पे जहाँ पे बिल्कुल लॉज की हुई है, लेटी हुई है क्रॉप, सिटे ज़मीन को छू रहे हैं, तो वहाँ पे फर्दर बारिश से फिर उनमें जो है ना उसकी क्वालिटी भी मुतासर होती है, ग्रेन इवन स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है, हार्वेस्टिंग भी जो है उसकी हार्वेस्टिंग और हैंडलिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है। ख़ास तौर पे मशीन का इस्तेमाल जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है कंबाइन हार्वेस्टिंग में, और रीपर के इस्तेमाल में नुकसानात जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इसका मुतबादल फिर अब किसान दोबारा से वो हमें एक पुराना टेक्निक अपनानी पड़ी है कटाई की तरफ। इसकी कटाई भी काफ़ी मुश्किल होती है, जो लोग नहीं मिलते, ऑलरेडी यहाँ हमें लेबर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। तो आपको लगता है कि इसके हवाले से किसान को क्या मशवरा होगा कि अब वो मशीन यूज़ करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको अब जितना भी बचत हो सकती है कमोवेश 5% तक फ़ी एकड़ तो नुकसान होना ही होना है, तो उसको बचाने के लिए अब क्या कौन से तदाबीर इख्तियार की जाए? उसका यही है कि जहाँ पर तो फसल खड़ी है या सेमी लॉज्ड है, यहाँ आप मेरे फील्ड में भी मुख्तलिफ शॉट्स कुछ सेमी लॉज्ड देख सकते हैं, कहीं सेमी लॉज्ड है, कहीं बिल्कुल लॉज है। तो सेमी लॉज तक तो आराम से मशीनरी चल सकती है, लेकिन जहाँ कंप्लीट लॉजिंग है, जैसे हमारे पीछे कंप्लीट लॉजिंग है, तो यहाँ पे इस तरह के फील्ड में जो है वो कंबाइन हार्वेस्टिंग नहीं हो सकनी। वहाँ पे थोड़ा सा तरद्दुद तो ज़रूर है, लेकिन ये हमारी खुराक है, अब हमें इसको संभालना है। फार्मर को थोड़ी सी गैर मामूली एहतियातें करनी पड़नी है, एहतियात से इसको हार्वेस्ट करें। और फिर अभी हार्वेस्टिंग के वक्त भी मौसम की पेशगोई का ख़ास तौर पे उसको मद्देनज़र रखें। अगर बारिश वाला मौसम हो तो बरियाँ छोटी बांधें और उसको स्टैक इस तरह करें कि सिट्टों का रुख ऊपर की तरफ करके ना उसको आप खलवाड़ जो है वो किसी ऊंची जगह पे लगाएं, ताकि अगर कटी हुई फसल पे भी अगर बारिश हो तो नुकसानात जो है ना वो कम से कम। जी, आपने बड़ा मुफीद मशवरा दिया कि ख़ासतौर पर कटौती के अंदर भी, कटाई के अंदर भी एक अहम चीज़ रखी जाए कि उसकी भरियाँ कैसे बांधनी हैं, छोटी भरियाँ लगाई जाएँ अगर दोबारा से बारिश हो सकती है। वैसे ये पेशीन गोई की जा रही है, कुछ दिन बाद धूप और सूरज का जो दर्जा रहता है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कितनी धूपें, कितनी सूरज और कितनी तपिश अभी और चाहिए इन फसलों को, या कितने दिन चाहिए कि अगर सूरज अपनी आबोताब के साथ बरसे तो ये बेहतर हो सकती हैं? ये सारा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अब जो गिरी हुई फसल है ना वो आम तौर पे एक हफ्ता मैच्योरिटी में ज़्यादा ले जाती है, तो वो उसी हिसाब से हमें प्लान करना है। इसको जो नॉर्मल प्लांटेड है उसको अगर एक हफ्ते 10 दिन की धूप लग जाए तो वो कटाई के काम, यानी कि हम ये कह सकते हैं 15 अप्रैल से क्रॉस कर जाएगा अभी कटाई का सिलसिला। हाँ, हमारे सेंट्रल पंजाब में, लेकिन साउथ पंजाब की तरफ जो है वो थोड़ा अर्ली हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे कटाई ज़रा पहले शुरू हो जाती है। एक चीज़ का और हमें ख्याल रखना है कि प्रॉपर स्टेज पे इसको हार्वेस्ट करना है। अगर हार्वेस्टिंग के वक्त जैसे इस तरह का मौसम है ना, तो चांसेस है नमी ज़्यादा हो, तो नमी ज़्यादा वाली फसल अगर कटाई की जाए तो उसकी बाद में स्टोरेज के दौरान उसके लॉसेस बढ़ जाते हैं, उसके ख़राब होने का ख़तरा होता है, उसमें फंगस का अटैक हो सकता है। ज़्यादा नमी वाली पे कीड़े मकोड़े भी ज़्यादा हमला करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ने नुकसान तो जो हुआ वो हुआ, लेकिन उसके बाद एक मुफीद मशवरे दिए, ख़ासतौर पर कटाई के बाद भरियाँ बांधनी कैसे हैं, उसके बाद अगर आपने इसे स्टोर करना है तो स्टोर कैसे की जाए, ताकि गंदम को अमूमन किसान ये करेगा जल्दी में कि बारिश अभी रुकी है 2-3 दिन, तो मेरी फसल को भी धूप लगी है, सुनहरी हो चुकी है, तो इसे जल्दी जल्दी काट के घले जाऊँ, तो नमी का तनासुब भी चेक कर लिया जाए, उसे जितना लो लेवल पर लेके जाया जा सकता है वो अगर 1-2 दिन और मज़ीद लगा लिए जाएँ ताकि फसल खुश्क हो, ताकि उसे स्टोरेज के अंदर नुकसान ना हो। क्योंकि अमूमन फिर ये देखा गया कि जैसे फंगस का डॉक्टर साहब ने बताया तो ये ख़तरात बढ़ते नज़र आएंगे, लेकिन नुकसान हुआ है, आने वाली फसलें जो वो भी मुतासिर हो सकती हैं, इसके पूरा एक सर्कल जो डिस्टर्ब होता नज़र आएगा। लेकिन रब्बुल इज़्ज़त से दुआ हम करेंगे कि ये मामले जो हैं आसानी के हो जाएं हमारे साथ, और ये फसल क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास गंदम की शॉर्टेज शदीद तर होती जा रही है, और इसको जिस हद तक भी हो किसान अब एहतियात से बरतें ताकि ज़्यादा नुकसान से बचाया जा सके। आगे प्रोग्राम में लिए चलते हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हमने अपने साथ किसान माहिरीन और ख़ास तौर पर माहौलियाती तब्दीली के माहिरीन भी अपने साथ लिए, रिसर्चर लिए, और आप तक वो तमाम मालूमात पहुँचाई जो मेरे किसान को इसमें बहुत ज़रूरी थी। और मेरे ख्याल में जो लोग शहरों में रहने वाले हैं वो भी ये बात कहना छोड़ दें कि हर तरफ तबाही मच की, हमें अल्लाह के इस अज़ाब से या पकड़ से महफूज रहते हुए इस्तग़फ़ार करना चाहिए, ना कि ये एक जुमला बोलना चाहिए सब कुछ तबाह हो गया, ख़त्म हो गया। शुक्र अदा करें, हमें अल्लाह ने बहुत बड़े नुकसान से बचाया है, और दुआ करेंगे बारिशों का ये सिलसिला जो है ये रुक जाए, थम जाए, और कुछ जो सूरज की तपिश है, धूपें जो हैं वो लग जाएं, ताकि इस तपिश के साथ ये गंदम जो है सुनहरी होगी, ये सोना है घर जाएगा, और इसकी वजह से ही आने वाले सालों में हमें जो आटे की फराहमी है मुमकिन हो सकेगी। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।